Hello, good morning, friends. Sumit is here again, and today's we are talking about the revenge. सभी के जीवन में रिवेंज होता है, सिचुएशंस आती है रिवेंज भरी, जिसमें फर्स्ट जो होता है आमने सामने होता है। किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, गलत बोल दिया, तो डायरेक्टली आप उसी टाइम उसे रिप्लाई करते हो, रिएक्ट करते हो, जो कुछ भी है वो आमने सामने। सो सेकेंड टाइप इसमें होता है कि कई लोग बहुत पेशेंसली रिवेंज को लेते हैं, तो वो अपना रिवेंज जो उस तरीके से पूरा करते हैं कि जब सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि इसने बदला ले लिया है मुझसे, पता ही नहीं चलता जब तक आप उसको बताते नहीं हो उसको पता ही नहीं चलता। अभी आप बोलोगे ये कैसे है। इसका एग्जांपल एक देता हूँ नॉर्मल मैं आपको। आ, सोच लीजिए कि किसी बंदे को काम की बहुत ज़रूरत थी, तो वो ऐसे विचरण करते हुए कोई और उसे मिल गया, मतलब बॉस मिल गया है, किसी बॉस के साथ उसकी मुलाकात हो गई। तो बॉस को बॉस ने उसका इंटरव्यू लिया, सब कुछ लिया, ठीक है। बॉस ने उसको कुछ चीज़ें बोल दी कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेगा, तुम मेरे यहाँ पे काम करो, तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है। तो वो बंदा एक्सेप्ट करके उसने काम करना चालू कर दिया। तो कुछ दिनों बाद वो बंदे के ध्यान में आता है कि जो बॉस ने बोला था मुझे, वो तो हो ही नहीं रहा, वो दे ही नहीं रहे। तो ऐसे में वो बंदा अगर रिएक्ट होता है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है। अगर वो रिएक्ट नहीं होता है, पेशेंस है उसके पास, तो वो अपना दिमाग यूज़ करता है कि जो उसने बोला है वो कैसे निकलवा लिया जाए उससे। तो इसमें वो बंदा क्या करता है, जैसे मैटर तो पैसे का ही होता है हर बार। तो अगर वो किसी दुकान पे या फिर ऐसे किसी शॉप में काम कर रहा हो, तो वो टाइम पे क्या करेगा कि जो भी कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स पैसे बोलेगा, बॉस को वो देगा नहीं। तो बॉस जब उसका काम करने के लिए पैसे मांगेंगे और वो रिज़ाइन करके चला, वो उस टाइम पे वो रिज़ाइन करके चला भी जाएगा। कोई और काम उसको आएगा, वो रिज़ाइन करके चला भी जाएगा। फिर बॉस को उससे फ़ोन आएगा, अरे भाई वो पैसे, वो आदमी आया था, उसका ये काम था, पैसे तुम्हारे पास है। तो क्या मतलब क्या, और आपको आपने उसको बताया भी नहीं कि आप छोड़ के जा रहे हैं या फिर कुछ भी। तो वो टाइम पे आप उसको बोल सकते हो, या फिर कई बार वो अपने आप ही समझ जाएगा, समझदार होगा तो। नहीं होगा तो आप उसको बता देंगे कि भाई ये ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तुमने मुझे ये बोला था लेकिन तुमने ये दिया नहीं, तो मैंने इस तरीके से उसको हासिल कर लिया। सही बात है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ, इसके लिए पेशेंस लगते हैं बहुत सारे। और है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी पेशेंस के साथ ऐसे रिवेंज को अंजाम देते हैं। आप में से पता नहीं कितने लोग ये पेशेंस वाले रिवेंज करते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ रिवेंज होता है, वो आपके थ्रू नहीं होता। उस टाइम पे आप किसी की हेल्प लेते हो वो रिवेंज को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो आपसे नहीं हो रहा होता। तो आप किसी दोस्त की हेल्प लेते हो या किसी और की हेल्प लेते हो और उस रिवेंज को अंजाम देते हो। जो भी है, जो भी कैटेगरी का रिवेंज होगा वो। देन इसमें फिफ्थ टाइप ऑफ, सॉरी, फोर्थ टाइप ऑफ रिवेंज आता है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, बट वो रिवेंज अपने आप पूरा हो जाता है। मतलब आप में रिवेंज की भावना भी नहीं होगी, फिर भी वो रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये कैसे होता है। अगर आप ये टोटल मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल है ये चीज़ है। अगर आप किसी किसी शक्ति के भक्त हैं,
किसी भगवान के भक्त हैं तो आप उनकी अच्छे से भक्ति करते हैं, आप अपने कर्म अच्छे से कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, और सडनली कोई आपके साथ कुछ गलत कर देता है या कुछ भी कर देता है, तो आपके सामने ही उसका कुछ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आप नहीं करवाते, ये करवाती है आपके साथ जो शक्तियाँ हैं वो करवाती है। वो रिवेंज, वो बदला लेती है आपके अपमान का या फिर आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका। समझ रहे हैं? और ये कुछ सादी, मतलब ये कोई साधारण चीज़ नहीं होती, कोई शक्ति आपसे आके बदला ले। काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है उसमें, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसमें। समझ रहे हैं मेरी बात? ये किसी को कुछ बोल दिया है तो वो समय पर पूरा करे, फिर वो चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हो या कोई भी हो, आपको श्राप कर देंगे, वो दे देंगे, मन से भी लग जाता है कई बार, देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को बहुत तकलीफ हो जाएगी तो वो अपने आप ही आपको भी लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। और इसमें जो 6 कैटेगरी होता है वो भी पेशेंस वाले लोगों का ही होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और वो है तंत्र का प्रयोग। तुम कहोगे सुमित ये सब क्या बता रहे हो, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तंत्र का प्रयोग काफ़ी नॉर्मल है अभी कलयुग में। पहले भी किया करते थे लोग, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। तो ये भी, मतलब ये भी पेशेंस वाले लोगों का ही काम है। शक्तियों का सहारा लेके, सच्ची शक्तियों का कई बार सहारा लेके, उनके भोग देके वो आपके ऊपर उनको भेज देगा। या फिर जो इंट्रैप्ड एंटिटीज़ होती है नेचर में, जो हमें नहीं दिखती लेकिन होती है, उनको यूज़ करके किसी भी ऑकल्टिस्ट के पास जाके, अगोरिस के पास जाके, तांत्रिक के पास जाके ये चीज़ें करवाना आपके ऊपर, फिर उससे आपके जीवन में काफ़ी सारे अड़चन आएंगी, रोग उत्पन्न होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, एकदम से जीवन चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको हर बार कोई भी आपके इर्द गिर्द आए उससे आपको डील करना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो ठीक है, यही मुझे आपको बताना था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, या फिर आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।